मुझे एक बात बताइए, क्या समस्या हो जाती है? क्या समस्या हो जाती है? आप तो जिस शहर के रहने वाले हैं वहीं पर बड़ी मशहूर दरगाह है और वहां कितने हिंदू जाते हैं आपको मालूम होगा। इसका हिसाब आपको देने की आवश्यकता है क्या यह गुनाह अजीम कर दिया किसी ने? देखिए दो बातें हैं, एक है इबादत और एक है अकीदत। आप अकीदत और इबादत को दोनों एक साथ में जोड़ के देखते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इबादत अलग चीज़ है, अकीदत अलग चीज़ है। और इबादत के मामलात में वहदानियत, खुदा एक है और उसी की पूजा जायज़ है, वही इबादत करने के लायक है। इसके अलावा इस्लाम किसी दूसरी की इबादत करने की इजाज़त नहीं देता। नुसरत भरूचा ने मंदिर में जाकर के जी अंजाम दी हैं। मजहबी रसूमात अंजाम देना ये वहदानियत के खिलाफ है। ये कैसे खिलाफ है? मुझे थोड़ा समझाइए, मुझे थोड़ा समझाइए। और आपके लिए मुझे ये बताइए, शहाबुद्दीन बरेलवी, थोड़ा सा मुझे समझाइए ये कैसे खिलाफ है? आप ही लोग कहते हैं खुदा हर जगह है। नहीं, आप ही लोग कहते हैं खुदा हर जगह। ऐसी कोई जगह बताओ जहां खुदा ना हो, ऐसा आप लोग कहते हैं? और नुसरत भरूचा अगर वहां बैठी हुई हैं, वो मन में अकीदत कर रही हैं कि इबादत कर रही हैं, ये शहाबुद्दीन बरेलवी डिसाइड करेंगे। उन्होंने धर्म तो नहीं छोड़ा, धर्म तो नहीं बदला। और आप लोगों के लिए क्या महिलाएं आसान टारगेट हो जाती हैं? मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। इस देश के बड़े बड़े सुपरस्टार, जिनका नाम है सलमान खान, जिनका नाम है आमिर खान, जिनका नाम है शाहरुख खान, कोई गणेश जी की पूजा करता है, अपने घर पर गणेश लेकर आता है, कोई गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकता है। बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, इनकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, दर्शक देख रहे हैं। और पहली बार नहीं है, कोई तिलक लगाता है, कोई गणेश जी को खूब अपने घर पर रखता है, उनकी पूजा करता है। आप लोग कोई फतवा लेकर नहीं आते। कोई एक्ट्रेस आपको दिखी, उन्होंने कहा फतवा जारी करो, महिला कोई दिखी फतवा जारी करो। क्यों सलमान खान के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते? क्योंकि उनका बड़ा फैन बेस है, क्योंकि मुस्लिम मानते हैं कि हमारे सुपरस्टार हैं, हमारे भाईजान हैं। गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। शरीयत की नज़र में बड़ा मुसलमान या छोटा मुसलमान नहीं, शरीयत की नज़र में अमीर है, गरीब है, साहिब इक़्तिदार है या रिक्शा चला रहा है, वो सब एक नज़र में है, सब पर हुक्म लागू होगा। तो कभी जारी किया आपने सलमान खान पे फतवा? कोई पहली बार कर रहे हैं क्या? एक नुसरत भरूचा अगर महाकाल के दरबार, कभी आपने सलमान खान को फतवा दिया? अमल करेगा तो उस पर भी वही हुक्म लागू होगा। कभी सलमान खान पे फतवा दिया कि तौबा करो, कलमा पढ़ो? अरे जवाब तो सुनिए, आपकी तकरीर के बाद मेरी तकरीर होना चाहिए ना। हाँ कीजिए ना, तो मैं पूछ तो रहा हूं कब आपने शाहरुख खान सलमान खान पे कब फतवा दिया? अरे मेरे भाई राम जी मेरी भी तकरीर सुन लीजिए। आपने अपनी तकरीर सुना ली, मेरी तकरीर सुनिए। देखिए, इस्लाम ने एक दायरा मुकर्रर किया है और उस दायरे में जो मुसलमान रहेगा, इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों को मानेगा, तो वो जो है सही मुसलमान है, अच्छा मुसलमान है। अरे भाई देखिए, अच्छा बुरा मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप सवाल का जवाब मुझे बताइए, हर गणेश उत्सव में सलमान खान अपने घर पर गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं कि नहीं लाते? गणेश को मनाते हैं कि नहीं मनाते? मोहम्मद बिन सलमान हो, कोई भी हो, सऊदी, अरे कोई भी क्या हो, आप डरते हैं कि वो भाईजान का फैन बेस है, भाईजान का फैन बेस है। नहीं, हम नहीं डरते हैं ना। अरे करोड़ों फैन है उनके, हमें करोड़ों फैन है। आपको एक नुसरत भरूचा मिली, नुसरत भरूचा मिली, आपने फतवा जारी कर दिया। मेरे साथ फैज खान जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अंबर जैदी है, मेरे साथ इशिका तनेजा है, राशिद शरीफ है, हाफिज नूर अहमद अजहरी है। लेकिन हमें किसी से डर नहीं। अरे कहां दिया? अब आप देंगे किसको देंगे भाई? हम दुनिया में किसी बंदे से नहीं डरते, हम खुदा से डरते हैं, रसूल से डरते हैं। तो डरो उनसे, लोगों के मन की। तो मौलाना जी उनसे डरो जिससे आप डरते हैं, खुदा से डरते हैं तो खुदा से डरो, और लोगों के मन की आस्था को डराओ मत। जिसको जिस पर आस्था आती है उसको आने दीजिए। ये तो ईश्वर ही पैदा करता है ना, कि हम पैदा करते हैं। इबादत और अकीदत क्या है? हमें बताइए, फैज खान बताइए, इबादत और अकीदत में अंतर है। फैज खान मेरे साथ है, इबादत और अकीदत में वो थोड़ा अंतर बताएंगे, क्योंकि वो सनातन भी समझते हैं और इस्लाम भी समझते हैं।
बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। ये इबादत है, ये अक़ीदत है कि मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी, मैंने अपने वतन की मोहब्बत का तराना भी गाया, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात को कहते हुए कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब, नौशाद साहब, बड़े ग़ुलाम अली साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जब वो संगीत बजाते हैं, जब वो शहनाई बजाते हैं, जब वो मोहब्बत के गीत गाते हैं, जब वो भजन गाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। कि ये नहीं कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, जब ये राम का नाम मोहम्मद रफ़ी ने ले लिया तो उनको कोई जहन्नम मिल जाएगी और उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए इस्लाम को लेकर, वो कव्वाली भी गाते रहे, वो कव्वाली उनके दर पर आज भी गाई जाती है, वो पूरे जीवन भर भगवा रंग पहनते तो संगीत हराम बता देंगे फैज खान? ना, आप देखिए भाई, इस्लाम ही उन्हीं से आया भारत में, उनके यहाँ आज भी कव्वाली होती है, वो भगवा रंग पहनते रहे, उनकी देग में जो प्रसाद बनता है, तबर्रुक बनता है, आज तक वो भगवे रंग का ही बनता है। 2900 किलो की देग है, 3700 किलो की देग है। और इतना ही नहीं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य जो हज़रत अमीर खुसरो हुए, उन्होंने खुद कहा कि बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजुआ, मोहे सुहागन कर दी नीरे मोसे नैना मिला के, सुहागन के प्रतीक का प्रयोग किया। फिर उसके बाद हज़रत वारिस अली शाह, आज भी देवा शरीफ में वहां पर होली की होली हाफिज नूर अहमद अजहरी, कहीं कोई होली दिवाली। अच्छा मुझे बताइए, राम मोहन भैया, होली में मैं आपके घर आ गया, दिवाली में आपके घर आ गया, मैंने मिठाई खा ली, मेरे शरीर में थोड़ा सा रंग लग गया, तो ये मोहब्बत, अमन, प्रेम, भाईचारे से हमारा ईमान थोड़ी खारिज हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि चिड़िया यदि प्रेम के गीत गा ले उससे भी वो ईमान चला गया, यदि नदी की कलकल धारा से संगीत निकल गया तो ईमान चला गया। ये सब अपने अपने हिसाब से उस प्रभु का गीत गा रहे हैं, म्यूजिक के साथ गाए, बिना म्यूजिक के साथ गाए। यदि नुसरत भरूचा वहां चली गई, अरे मैं भी जाता हूं, मैं भी भारत के तमाम बड़े मंदिरों में गया हूं। मैं, आप गुनाह अजीम भजन भी गाया है। मौलाना जी कहेंगे आप गुनाह अजीम करते हैं। अब वो ठीक है, वो तो फिर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, भाई सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ठीक है, आप लोग सब। नूर अहमद अजहरी को लेके आइए, अंबर जैदी जी को लेके आइए, इशिका तनेजा जी को लेके आइए। अजहरी साहब, ये क्या तरीका है? मैंने बताया कि किस किस व्यक्ति की चादर नहीं पहुंची अजमेर शरीफ की दरगाह पे, और वो देश के नामचीन लीडर्स हैं, नामचीन अभिनेता हैं, सब हिंदू हैं, और कोई एक अभिनेत्री अगर महाकाल के दरबार में जाकर बोले हमको सुकून मिला, हमको शांति मिली, तो उसके खिलाफ फतवा ले आएंगे। सबसे अहम बात यह है कि नुसरत भरूचा जो है वो, जैसा कि मुझे उनके बारे में मैंने जानकारी ली, वो मुसलमान है ही नहीं, वो पहले से ही नास्तिक है, तो उनके खिलाफ फतवा देने की कोई जरूरत भी नहीं। तो किस पे, सलमान खान पे जारी हो? किस पे दें? सलमान खान पे जारी कराएं जी? सलमान खान पे फतवा हो, किस पे हो फिर? मैंने आपसे कहा ना, जो लोग जैसे मैंने मौलाना शहाबुद्दीन साहब से मैं पहले भी सवाल कर चुका हूं, और फिर मैं कर रहा हूं कि साहब हमें आप इतना बता दें कि वो चलो मंदिर में गई, उस पर आपने फतवा आपने दे दिया, लेकिन जो वो डांस कर रही हैं, जो वो फिल्मों में पूजा कर रही है, पहले ही वो गैर इस्लामिक तर्ज अमल पर आमादा है, अमल पैरा है,